नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस चैनल में नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों, दोस्ती यह ढाई अक्षर का शब्द कभी कभी हमारी ज़िंदगी बदल देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्ती किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्त किसी भी उम्र का हो सकता है। कुछ दिनों पहले मॉर्निंग वॉक करते समय मेरी एक महाशय से मुलाकात हो गई। मैंने उसे अपना अनुभव परिचय दिया, लेकिन उन महाशय ने मुझे अपना परिचय नहीं दिया और एक कहानी मुझे सुनाई। उन्होंने कहा कि इस कहानी में मैं कौन हूँ। उन महाशय ने जो कहानी मुझे सुनाई थी, वो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, दो दोस्त थे, अजिंक्य और मानव। दोनों अपने गांव से पास के शहर में पढ़ाई करने जाते थे। बचपन से लेकर तो कॉलेज लाइफ तक दोनों साथ में ही पढ़े थे। इनमें अजिंक्य जो था वो एक रिच फैमिली से था और मानव एक गरीब फैमिली से था। लेकिन दोस्तों, बचपन से लेकर तो उनके कॉलेज लाइफ तक उन दोनों को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम दोनों में आर्थिक रूप से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दोनों बिल्कुल मिलजुल के रहते थे। हाँ, एक बात थी कि अजिंक्य थोड़ा सा नेचर वाइज थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था और मानव बिल्कुल कूल शांत स्वभाव का था। जैसा उसका नाम था वैसा मानव था। ये दोनों जब कॉलेज लाइफ में गए, उनकी वहाँ पर एक लड़की से फ्रेंडशिप हो गई और उसके पापा एक आयुर्वेदिक वैद्य थे। बचपन से ही वो लड़की अपने पापा के काम को पसंद करती थी और अपने पापा के साथ में वो काम करती थी। उस लड़की का नाम था अस्मिता। दोस्तों, अजिंक्य, मानव और अस्मिता की दोस्ती हो गई। तीनों पढ़ाई में भी होशियार थे। उन तीनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद दोस्तों, कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। सभी ने अपना फ्यूचर प्लानिंग करके रखा था कि आगे हमें क्या बनना है, क्या करना है। अजिंक्य थोड़ा रिच फैमिली से होने के कारण वो अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना चाहता था, अपनी खुद की एक इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाना चाहता था। और मानव की ये इच्छा थी कि मैं कोई एक अच्छी सी सर्विस करूँ, सुबह ऑफिस जाऊँ और शाम को ऑफिस से आने के बाद में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ में फुल एंजॉय करूँ। कुछ दिनों के बाद में ये हुआ दोस्तों, अजिंक्य अस्मिता को चाहने लगा, तो दूसरी ओर मानव भी अस्मिता को चाहने लगा था। दोनों अस्मिता को चाहने लगे थे, लेकिन ये बात उन दोनों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की थी। एक दिन ये हुआ दोस्तों, अजिंक्य ने सोचा कि मैं अस्मिता को बहुत चाहता हूँ और उसे अपना जीवन साथी बनाने का मैंने निर्णय लिया है। मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात मैं मेरे दोस्त मानव से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मानव मेरा बचपन का दोस्त है। ठीक मानव भी वही सोच रहा था कि मैं अस्मिता को चाहता हूँ, उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ और ये मेरे दिल की बात मैं अजिंक्य को बताऊँ। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना चाहते थे। एक दिन मौका देकर मानव से बात कही थी, मानव, मैंने अपनी जीवन साथी चुन ली है और मेरी कोई जीवन साथी बनेगी तो सिर्फ अस्मिता ही बनेगी, अदरवाइज़ मैं शादी ही नहीं करूँगा। दोस्तों, ये सुनकर मानव के पैर के तल की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मानव भी अस्मिता को बहुत चाहता था और अपने दोस्त अजिंक्य से भी उसे बहुत लगाव, अपनापन, स्नेह था। लेकिन दोस्तों, मानव बेसिकली नेचर वाइज बहुत कूल शांत स्वभाव का था, बहुत बड़े दिल का था, बहुत दरिया दिल था। मानव ने अपने दिल की बात अजिंक्य से नहीं कही, क्योंकि वो जानता था अगर मैं ये बात अजिंक्य को बताऊँ तो अजिंक्य बहुत नाराज़ हो जाएगा और हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। इसलिए मानव नहीं चाहता था कि मैं अपने दिल की बात बताऊं। मानव ने सोचा, मेरे दोस्त की खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे दोस्त की जीवन साथी मेरी भी दोस्त है। उसने अजिंक्य से कहा, दोस्त, मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी
यू आर वेरी लकी, तेरी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अजिंक्य मेरा दोस्त, देखना तेरी शादी में मैं धूमधाम से फुल एंजॉय करूँगा और वो नाच गाना शरारत मस्ती करूँगा। दोस्तों, मानव को बहुत खुशी भी हो रही थी, लेकिन उसके मन में गम भी छुपा हुआ था। उसकी एक आदत थी दोस्तों, वो अपना गम किसी से शेयर नहीं करता था, सिर्फ अपनी खुशियाँ ही शेयर करता था। बात एक प्रपोजल के रूप में अस्मिता के सामने रखी। अस्मिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों अस्मिता को इस बात की कुछ खास खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका कहना ये था कि मैं मेरे पापा मम्मी के साथ उन गरीब लाचार आर्थिक रूप से मजबूर मरीजों की सेवा करने में वो अपनी खुशी समझती थी। इसलिए अस्मिता ने कहा, अजिंक्य हो या और कोई भी हो, मेरा शादी करने का विचार नहीं है। मैं मेरा सारा जीवन इन मरीजों के सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। वैसे दोस्तों, अस्मिता की सोच भी बहुत ग्रेट थी, बहुत महान थी। जब ये बात मानव ने अजिंक्य को बताई, अजिंक्य को बहुत दुख हुआ। अजिंक्य ने कहा, मेरी कोई जीवन साथी बनेगी तो सिर्फ अस्मिता बनेगी, अदरवाइज़ मैं शादी ही नहीं करूँगा। बहुत बड़ी उलझन थी दोस्तों, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। मानव ने अजिंक्य को बहुत समझाया, लेकिन अजिंक्य मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद दोस्तों, मानव ने अस्मिता को कन्विंस किया, बहुत कन्विंस किया, और उसने अस्मिता को अजिंक्य के साथ शादी करने के लिए मनाया। उसके बाद अस्मिता ने कहा, मैं अजिंक्य से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये थी दोस्तों कि अजिंक्य ने भी मेरे साथ इन गरीब मरीजों की सेवा करनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों, मानव ने अजिंक्य से कहा कि अस्मिता की ऐसी ऐसी एक कंडीशन है। इस बात को लेकर अजिंक्य के मन में थोड़ी नाराज़गी थी, क्योंकि उसका एम कुछ और था। वो किसी और शहर में जाकर अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता, अपनी बड़ी एक इंडस्ट्री फैक्ट्री खड़ी करना चाहता था। उसके बाद दोस्तों कई दिन निकल गए। मानव एक और अजिंक्य को समझा रहा था, दूसरी ओर अस्मिता को समझा रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों, अजिंक्य और अस्मिता दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की हाँ कर दी। उन दोनों की शादी हो गई दोस्तों, और अपने और कहने के मुताबिक मानव ने उस शादी में बहुत धूमधाम से एंजॉय किया। वैसे दोस्तों, मानव को अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसके दोस्त को एक अच्छी जीवन साथी मिल गई थी। दुख इस बात का था कि वो जिसे चाहता था वो उसकी जीवन साथी नहीं हो पाई। मानव ने सोचा, दोस्तों मैं एक गरीब हूँ, मैं अस्मिता को क्या दे सकता हूँ। दोस्तों, कभी कभी इस बात का बहुत दुख होता है। किसी के पास दौलत बहुत होती है तो किसी के पास सिर्फ दिल की दौलत होती है। उसके बाद दोस्तों, मानव ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि दोस्तों उसकी भी अपने दोस्त अजिंक्य जैसी सोच थी। उसने भी ये सोच के रखा था, अगर उसकी लाइफ में कोई जीवन साथी बनेगी तो वो सिर्फ अस्मिता बनेगी, अदरवाइज वो भी सारा जीवन कुंवारा रहेगा। और सही में दोस्तों, मानव ने अब तक शादी नहीं की थी। ये जो मानव मुझे मॉर्निंग वॉक में मिले थे, ये वही मानव है दोस्तों। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक मानव हूँ। उस दिन के बाद वो मानव मुझे आज तक नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा मानव मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में या टीवी सीरियल में देखा था, लेकिन मैंने असलियत में देखा है। दोस्तों, मैं जिस मानव से मिला था वो काफ़ी सीनियर सिटीजन थे। उस दिन के बाद वो मानव मुझे आज तक नहीं मिले। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दोस्ती किसी भी उम्र में हो सकती है, दोस्त किसी भी उम्र का हो सकता है, लेकिन पता नहीं उस दोस्त की लाइफ कितनी होती है। तो
कभी कभी ज़िंदगी में एक पल की दोस्ती में ज़िंदगी भर की खुशी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था मानव, अपने दोस्त की खुशी में अपनी खुशी समझने वाला। दोस्तों, आज की आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए नमस्ते डियर ज़िंदगी।